नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि श्रीवास्तव। हर सुबह हर व्यक्ति के लिए खास होती है और सबसे खास बात यह होती है कि किसी नई शख्सियत से मुलाकात हो जाए, वो भी खास होती है। हालांकि कोई नई शख्सियत नहीं है और कोई परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे बीच रायबरेली नगर पालिका चेयरमैन शत्रुघ्न सोनकर साहब हैं। काफी दिन हो गए, मुलाकात नहीं हो पाई और शायद दर्शकों के बीच में हम कोई नए व्यक्ति को पेश नहीं कर पाए, लेकिन इस एक खास मुलाकात की कड़ी में आज हमारे साथ शत्रुघ्न सोनकर हैं, जो रायबरेली नगर पालिका के अध्यक्ष हैं और भारी मतों से कांग्रेस पार्टी से विजयी हुए हैं। लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। पिछले 4 महीनों में पुराने मलबे को भी साफ कर रहे हैं। पुराने मलबे से मेरा ताल्लुक है कि जो पिछली नगर पालिका के कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने बहुत खास काम नहीं किया सिवाय बेईमानी के। मैं ये कहना चाहूंगा कि अब जनता जिस आस और उम्मीद पर नेता नहीं बल्कि सेवक चुना है, उस पर चर्चा है और खासकर आपको नगर पालिका की साफ सफाई सुविधाओं पर आपको भरोसा है और आशा है। इन्हीं उम्मीदों के साथ आपने शत्रुघ्न सोनकर जी को चेयरमैन बनाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ। शत्रुघ्न साहब, एक पहला सवाल, आप सेवक के रूप में हमेशा आए, नगर पालिका चेयरमैन इस वक्त, सभासद भी रहे, बहुत संघर्ष की जिंदगी भी रही, आज इस पद पर है। जनता भी नगर पालिका के विकास को लेकर पिछले 5 साल, उसके 5 साल संघर्ष ही करती रही। सड़कों की बात करें, जल भराव की बात करें, नाली स्ट्रीट लाइट्स की बात करें, तो बहुत सारी विषमताएं रही, परेशानियां रही, लोग उनसे जूझते रहे। अब आप क्या करेंगे? अब आप इस पद पर हैं, प्रेशर भी है, दबाव भी है, क्योंकि एक तरफा चुनाव हो गया। आप जीते, वो आपका भी नसीब था और जनता का अपना सहयोग था। क्या कहेंगे आप, हालत जो इस वक्त है? देखिए, जनता ने मुझे अपना भरपूर सहयोग दिया है। मैंने तो ये कहा था कि अध्यक्ष नहीं सेवक चुने, तो जनता ने एक सेवक चुना है और सेवक के रूप में मैं नगर पालिका में काम कर रहा हूं। और मैंने वादा भी किया था कि मान करेंगे, सम्मान करेंगे, आपके एक फोन पर काम करेंगे, और मैं जनता के एक फोन पर काम कर रहा हूं। और मेरे चुनाव जीतने के बाद, शपथ ग्रहण लेने के बाद तुरंत बरसात आ गई। बरसात में जल भराव हो रहा है। अमृत योजना के तहत जो गलियां, सड़कों में, गलियों में जो सीवर लाइन का काम चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा समस्या हमारे क्षेत्र की जनता को आ रही है। लेकिन मैं प्राथमिकता के आधार पर उन समस्याओं को निपटा रहा हूं और अब विकास की पहिया चालू होने जा रही है नगर पालिका में। अभी हमने 5 करोड़ के लागत से जो है टेंडर करवाए हैं सड़कों के, जिसमें जल निकासी का भी है और लाइटिंग व्यवस्था की है। सारे चीजों को देखते हुए मैं नगर पालिका में विकास कार्य करने का प्रयास कर रहा हूं। शत्रुघ्न जी, आपसे पहले भी हमारी मुलाकात हुई है, जब चुनाव आप लड़ने जा रहे थे, उस वक्त हमने आपका एक इंटरव्यू किया था। उस वक्त जन टीवी के लिए काम कर रहे थे। हमारा सवाल है कि जो लोग इस वक्त बात कर रहे हैं कि भाई अभी 4 महीना बीता, बहुत लंबा वक्त नहीं बीता है, जल भराव पुरानी समस्या है कि नई है, और लोग जो कह रहे हैं, खासकर कुछ सभासद कम्युनिटी ये कह रही है कि साहब जैसे सब्जी मंडी को आप ले लीजिए, बहुत पानी भरा है, किसको दोषी मानते हैं फिलहाल इन बीते हुए वर्षों में? देखिए, जल भराव, बरसात जब भी हुई है तो जल भराव तो हुआ है। अब हमने जो है कम से कम 100 नाले जो है जेसीबी और पूरी नाला गैंग लगा करके नाले, नालियां जितनी भी थी विधिवत रूप से साफ करवाया है। उसके बाद जल भराव की समस्या भी खत्म की है। रही बात जल भराव की, तो जल भराव तो हर बरसात में बड़े बड़े शहरों में होते हैं, हो जाती है। और ये तो रायबरेली बहुत छोटा सा शहर है और पिछले 5 सालों में चूंकि इस पे ध्यान नहीं दिया गया, इस वजह से जल भराव की समस्या ज्यादा आ गई थी। अब हम जब से आए हुए हैं, इस जल भराव की समस्या का समाधान अपने कर्मचारियों के माध्यम से, अपने संसाधनों के माध्यम से साफ सफाई करवा करके और इस समस्या का निदान कर रहे हैं। खासकर जो कंजेस्टेड एरियाज हैं, कमर्शियल एरियाज हैं, जहां पर दुकानें बहुत ज्यादा हैं, अतिक्रमण की भी स्थितियां हैं, खासकर सब्जी मंडी की अगर बात करें, तो वहां पर साफ सफाई, नालियों की सफाई, या मान लीजिए जल भराव की स्थिति से आप कितने समय तक निपट लेंगे? देखिए, सब्जी मंडी है और जहां भी कंजेस्टेड एरिया है, वहां पे हमने भी काम करवाया है, जा करके साफ सफाई की व्यवस्था की है और वहां पे विधिवत सफाई कराई है। और आप कभी सब्जी मंडी की तरफ जाइएगा तो वहां के दुकानदारों से, वहां की पब्लिक से आप पता करिएगा कि इस बार के चेयरमैन काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो आपको स्वयं में बता देंगे। मैं तो प्रयास कर रहा हूं कि अपने क्षेत्र की जनता को जितनी ज्यादा से ज्यादा सुविधा और व्यवस्था साफ सफाई की दे सकें। क्या लगता है, जो पुरानी स्थिति रही, पुराना माहौल रहा, पुराना खराब शहर के हालात रहे, कितना वक्त लगेगा आपको इसको सुधारने में, जो पहले की स्थितियां रही? अब देखिए, अभी तो मुझे 4 महीने हो रहा है लगभग, लेकिन 4 महीनों में हमने जिस तरह से यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था और जो भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि पहले से कुछ सुधार आया है या नहीं, ये आप तो स्वयं में देख रहे हैं। और अब जो सड़क विकास की बात रही, तो विकास के कार्यों की हमने जो भी योजना बनाई है, उन योजनाओं के माध्यम से मैं जो है
विकास करने का पूरा काम करूंगा। सड़क है, नाली है, खड़ंजा है, लाइटिंग व्यवस्था है, पार्कों का सौंदर्यीकरण है, चौराहों का सौंदर्यीकरण है, ये सब हम लोग कराने जा रहे हैं। डिग्री कॉलेज चौराहे का भव्य सौंदर्यीकरण कराने जा रहे हैं और जिसका काम अभी इसी महीने में चालू हो जाएगा। टेंडर हो चुके हैं, टेंडर खुल गए हैं, ठेकेदारों को काम आवंटित हो चुके हैं। शहर में चौड़ीकरण का भी काम कराने जा रहे हैं और डिवाइडर भी बना करके और लाइटिंग व्यवस्था, बीच में खंभे लगा करके बढ़िया लाइटिंग व्यवस्था, शहर को बढ़िया सज्जित करके उसका जो है बढ़िया एक शहर, सुंदर शहर बनाने का हमारा जो सपना है, उस सपने को मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। कोई अकेलापन आप कभी महसूस करते हैं कि एक पार्टी से मैं जीत रहा हूं, जिसका ठीक है बहुत सारे हालातों से कांग्रेस पार्टी भी गुजर रही है, आपके चुनाव वर्सेस बीजेपी की अगर हम बात करें तो उस वक्त योगी आदित्यनाथ से लेकर उनकी पूरा मंत्री टीम, बाकी नेता यहाँ पर जबरदस्त लगे थे, बहुत बड़ी रैली हुई, कार्यक्रम हुआ, उसके बाद भी उनको मुंह की खानी पड़ी और बीजेपी को बुरी तरह हार झेलना पड़ा, समाजवादी पार्टी को भी बहुत बुरी तरह हार झेलनी पड़ी। और इन मुश्किलों में क्या अपने आप को आप अकेला कभी महसूस करते हैं कि कहां से क्या होगा? देखिए, अकेला तो मैं नहीं महसूस कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था, कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा था और जीता हूं। जनता ने पूरा समर्थन मुझे दिया है और जनता का प्यार और सहयोग चुनाव के पहले भी था और अब भी है। हमारे साथ में जनता खड़ी हुई है। मैं अकेला कतई महसूस नहीं कर रहा हूं और जब क्षेत्र का विकास करना है, जनता के कामों को हमको खड़े उतरना है, तो इसलिए मैं अपने आप को अकेला नहीं महसूस कर रहा हूं। जनहित के कार्यों को पूरी प्राथमिकता पे काम कराने का पूरा प्रयास करूंगा। किसी मठाधीश की बात करेंगे, पार्टियों में बहुत सारे मठाधीश होते हैं, कांग्रेस में भी कुछ मठाधीश हैं, बीजेपी में भी है, कोई विरोध आपको ऐसा झेलना पड़ रहा है काम करने में, कोई चुनौती? नहीं, हमारे लिए कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि मैं एक शुरू से जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता था और जमीन से उठ करके मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूं, तो वो जनता की देन है और जनता जब जिसके साथ होती है उस पर किसी का कोई दबाव नहीं रहता है, क्योंकि जनता जब साथ में रहती है तो काम करने में पूरा मन हमको क्षेत्र के विकास में लगाना है और मेरे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है। कुछ सभासद भी सूत्रों से पता चल रहा खफा रहते हैं, आपको लगता है ऐसा कोई खफा भी है आपको? नहीं, सभासद देखिए, पहली बोर्ड बैठक हुई थी तो पहली बोर्ड बैठक में थोड़ा सा कुछ सभासद अपनी नाराजगी दिखा रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर जब सब काम चालू हो गया तो सारे सभासद हमारे साथ में, कोई विरोध में नहीं है और सबके क्षेत्रों का विकास कर रहा हूँ। सारे सभासदों के मन और इच्छा अनुसार काम हो रहे हैं, किसी तरह का कोई विरोध नहीं है। आप कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? शहर की जैसे पानी बरसा है, बहुत ज्यादा बारिश हुई है, जल भराव हुआ है, तो किन किन मोहल्लों में आप अभी तक घूम कर आए, वहां की स्थिति जानकर? जैसे देवानंदपुर, धमसीगरा का पुरवा है, गड़िया का पुरवा है और हम जो है सोनिया नगर गए हैं, नया पुरवा गए हैं, जहां जहां भी देवशाह का पुरवा गए हैं, जहां जहां भी जल भराव की समस्याएं थी वहां जाकर के हम पंप हाउस और अपने जो है मोबाइल पंप हाउस लगवा करके वहां का पानी निकलवाने का पूरा काम किया हूं और जो भी संसाधन रहे हैं उनके माध्यम से तत्काल जो है हम वहां की समस्या को समाधान कराए हैं। और जो है हमने एक मोबाइल नंबर भी, टोल फ्री मोबाइल नंबर भी हमने चालू किया था, टोल फ्री नंबर भी चालू किया था, जिसपे कंप्लेंट आती थी और वो 24 घंटे के अंदर उस कंप्लेंट का समाधान किया जाता था। लोग सुकून महसूस कर रहे हैं, लेकिन विकास की तर्ज पर अगर बात करें तो पिछले 5 सालों के हालात से लेकर आप रायबरेली की नगर पालिका को किस तरफ ले जाएंगे और यहाँ की जो चमक और चांदनी है, जो रोशनी है, यहाँ की जो वाकई एक यूनिटी की बात करें, सक्सेस की बात करें, तो उस पर आप कितनी मेहनत करेंगे आगे? देखिए, नगर पालिका, रायबरेली नगर पालिका को, चूंकि मैं जमीन से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति हूं और जमीन से उठ करके आज यहाँ तक पहुंचा हूं, तो मेरा सपना है कि रायबरेली नगर पालिका को एक आदर्श नगर पालिका बनाया जाए। और अभी हम लोग जो है एक बहुत बड़ा पार्क बनाने जा रहे हैं, जो मियाँ नहीं, अली मियाँ नहीं, इसका जो है एक पार्क बहुत बड़ा बनाने जा रहे हैं हम लोग, उधर खोर के पास, खोर 1, खोर 2 के पास बहुत बड़ा पार्क बनाने जा रहे हैं, मियाँ वॉकिंग पार्क जो है। तो इस तरह से वहां पे बहुत अच्छा घूमने टहलने का। हाल में ही आपको एक बीजेपी नेत्री को फूल देते, गुलदस्ता देते, फोटो वायरल हुई है आपकी, क्या कहेंगे? उस नॉलेज में है आपके कि नहीं? बिल्कुल नॉलेज में है। देखिए, ऐसा है, वो हमारा नगर पालिका का कार्यक्रम था, सरकारी कार्यक्रम था। सरकारी कार्यक्रम में चूंकि वो सदर की विधायक हैं और सदर की विधायक होते हुए हमारे नगर पालिका के ईओ महोदय